हेलो नमस्कार फ्रेंड। जैसे कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी की लगातार एग्जाम चल रही है। तो उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका पूरा एनालिसिस हम आपके साथ आज की वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है आज 20 जनवरी 2021। तो आज की पहली और दूसरी दोनों शिफ्टों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसका पूरा एनालिसिस हम आपके साथ करेक्ट आंसर के साथ करेंगे। तो आपको बताएंगे कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर था। तो इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो को देखने के लिए एंड तक बने रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहला प्रश्न पूछा था भारत की पहली सैटेलाइट का नाम क्या है, बताइए आप। तो भारत की जो पहली सैटेलाइट है उसका नाम था आर्यभट्ट सैटेलाइट, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है वो करेक्ट आंसर था। तो भारत की जो सबसे पहली जो सैटेलाइट है वो है आर्यभट्ट सैटेलाइट। क्वेश्चन अगला। अगला प्रश्न पूछा था इंडिया गेट का डिजाइन किसने करवाया था, उसका नाम बताना था आपको, जो कि आज की डेट में पूछा गया सवाल है। तो इंडिया गेट का जो डिजाइन है वो एडविन लुटियंस जी ने करवाया था, जो कि आपका जो आंसर है वो दूसरे नंबर का था, जो कि करेक्ट था। वो आपको एग्जाम में करेक्ट आंसर बता के आना था। तो जो एडविन लुटियंस है इनके द्वारा इंडिया गेट का डिजाइन किया है। और इंडिया गेट कहाँ है, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आप बताइए, ये पूछा गया सवाल है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान है ये कटक में स्थित है। करेक्ट करेक्ट जो आंसर था आपका कटक था, जो कि दूसरे नंबर पर ऑप्शन दिया था। ये भी आज की डेट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन से देश में उत्पादित की जाती है, उस देश का आपको नाम बताना था। तो जो कॉफ़ी है वो ब्राज़ील जो देश है उसमें सबसे ज़्यादा इसकी उत्पत्ति होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ ही उत्पाद होता है इसका। तो ब्राज़ील देश आपका करेक्ट आंसर था, जो कि पहले नंबर पर ऑप्शन दिया था। क्वेश्चन अगला। अगला पूछा था भारत में कुल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है, उसका आपको संख्या बतानी थी। तो भारत में जो टोटल न्यूक्लियर प्लांट है, जो पावर प्लांट है वो है 22, यानी कि 22 आपका करेक्ट आंसर था, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया था। अब आप किस कौन सा क्वेश्चन का इसका जो कौन सा करेक्ट आंसर लगा का है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जो 22 है ये आपका करेक्ट आंसर था, जो कि आज की डेट में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन अगला। अगला पूछा था जनधन योजना कब से जारी की गई है, उसकी डेट बताना था आपको। तो ये की गई थी 2014 में। 2014 करेक्ट आंसर था आपका, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया था। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इसके गरीब परिवारों के लिए जो कि खाता खुलवाया गया था। तो ये जो जनधन योजना है ये 2014 में जारी की गई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। क्वेश्चन अगला। अगला प्रश्न पूछा था आरबीआई के गवर्नर कौन है। जो आरबीआई है उसके गवर्नर का नाम बता के आना था आपको। तो वो है उनका नाम शक्तिकांत दास जी, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया था, करेक्ट आंसर था आपका। तो जो शक्तिकांत दास है ये हमारे जो आरबीआई है उनके जो आरबीआई के गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला पूछा था गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जो कि आपको बताना है। ये जो एक नेशनल पार्क है ये है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन है दिया करेक्ट होगा। तो गिरनार नेशनल पार्क जो नेशनल पार्क है वो गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला पूछा था संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका इस प्रश्न का। क्वेश्चन अगला। अगला प्रश्न पूछा था कंप्यूटर में वीडियो फॉर्मेट कौन सा नहीं होता है, ये बता के आना था। JPEG या फिर VBEG, ऑडियो या फिर वीडियो, चार ऑप्शन दिया था, इसमें से एक करेक्ट था। तो जो कंप्यूटर में वीडियो फॉर्मेट नहीं होता है वो है JPEG, ये जो एक फ़ोटो का फॉर्मेट है। तो ये करेक्ट आंसर था आपका, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। ये जो है ये एक फ़ोटो का फॉर्मेट है जो कि आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट पूछा था कैल्शियम ऑक्साइड को और कौन से नाम से भी जाना जाता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको एक और सेकंड नाम से क्या जानते हैं उसका नाम बताना के आना था। तो उसको कहते हैं अपन बुझा हुआ चूना, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया करेक्ट था। तो जो बुझा हुआ चूना है
ये सेकंड नाम है कैल्शियम ऑक्साइड का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। जो लक्षद्वीप है उसमें सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो बतानी थी, तो वो है मलयालम, जो कि तीसरे नंबर के ऑप्शन पर दिया है, करेक्ट था आंसर आपका। तो मलयालम जो लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में बोली जाने वाली, यूज़ करने वाली लैंग्वेज है। क्वेश्चन अगला अगला पूछा था ब्रिक्स का मेंबर कौन सा देश नहीं है। आपको ये बताना है, नहीं, जो ब्रिक्स है उसका मेंबर कौन सा देश नहीं है। तो जो ब्रिक्स का जो मेंबर है वो है इंडिया भी, चीन, ब्राज़ील, और कौन नहीं है, श्रीलंका नहीं है। तो श्रीलंका आपका करेक्ट आंसर था, क्योंकि नहीं है का पूछा गया था। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर था श्रीलंका, ब्रिक्स का मेंबर श्रीलंका नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला अगला पूछा था ग्रहों की चाल का नियम किसने दिया था। जो ग्रह होते हैं उसकी जो चाल है उसका नियम हमारे केपलर ने दिया था। तो केपलर आपका करेक्ट आंसर था आपका, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया था। क्वेश्चन अगला इस वीडियो के माध्यम से आप अपना वो भी मिला सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन में कौन सा आप करेक्ट आंसर लगा के आए हैं। सन 2007 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला था, ये बताइए। तो सन 2007 में जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो अल्बर्ट अर्नोल्ड और IPCC यानी कि दोनों को मिला था। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो उपलब्ध दोनों होगा, यानी कि जो पहले नंबर के इनको भी मिला था और इनको भी मिला था, अल्बर्ट अर्नोल्ड और IPCC, इन दोनों को, जो कि 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन अगला पूछा था गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, ये बताइए आप। जो गेहूं होते हैं उनका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवियम, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर था आपका। तो ये जो नाम है ये है वैज्ञानिक का नाम, ट्रिटिकम एस्टिवियम। क्वेश्चन अगला प्रश्न पूछा था भारत के कौन से योजना के अंतर्गत फ्री में LPG कनेक्शन बांटे जा रहे हैं, उस योजना का आपको नाम बताना था। योजना काफ़ी बार पूछी जा रही है डेली, तो इस योजना पर एक बार विशेष ध्यान दे लीजिए। तो जो भारत में एक उज्ज्वला जो योजना है इसके अंतर्गत फ्री में LPG कनेक्शन बांटे जा रहे हैं, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना जारी की गई थी। तो पहले नंबर का ऑप्शन था आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अंतर्गत गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। क्वेश्चन अगला पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी जो पहली महिला है उसका नाम बता के आना था आपको आज की डेट में। तो वो थी एनी बेसेंट, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया है, करेक्ट आंसर था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला है वो एनी बेसेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा था सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताइए नाम। तो जो सर्वोच्च न्यायालय उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया था, वो करेक्ट आंसर था आपका। तो जो हीरालाल जे कानिया है ये सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा। अगला क्वेश्चन पूछा था महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में कौन सा न्यूज़पेपर चालू किया गया था। तो जो हमारे जो महात्मा गांधी जी है उनके द्वारा साउथ अफ्रीका में जो न्यूज़पेपर चालू किया गया था वो है इंडियन ओपिनियन, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है, करेक्ट आंसर था आपका। तो आपको याद रखना है, ये वापस रिपीट भी हो सकता है सवाल, महात्मा गांधी के ऊपर भी काफ़ी बार सवाल पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा था श्रीलंका देश के राष्ट्रपति का नाम। तो जो श्रीलंका है उसके जो राष्ट्रपति है उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है गोतबाया राजपक्षे, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है। यही करेक्ट आंसर आपका था इस प्रश्न का। तो श्रीलंका के जो देश के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है गोतबाया राजपक्षे। अगर मुख्यमंत्री की बात करें, अगर मुख्यमंत्री का क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगा कहना करेक्ट आंसर महिंद्रा राजपक्षे। तो ये जो दूसरा नंबर का ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है मुख्यमंत्री में, सॉरी प्रधानमंत्री में। तो प्रधानमंत्री कौन है श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्षे, और राष्ट्रपति कौन है गोतबाया राजपक्षे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है, बताइए। चार ऑप्शन दिया है, एक करेक्ट था।
तो वर्तमान में जो नीति आयोग के सीईओ है वो है अमिताभ कांत जी। तो अमिताभ कांत जी आपका करेक्ट आंसर था, ना कि अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ जो कांत है वो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है, ये आपको याद रखना है। वापस एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है इस प्रकार का प्रश्न। क्वेश्चन अगला अगला क्वेश्चन पूछा था 2020 में क्रिकेट T20 में ऑरेंज कप कौन से खिलाड़ी को मिला, बताइए। तो जो 2020 में जो क्रिकेट T20 हुआ है उसका जो ऑरेंज कप है वो KL राहुल को मिला। जो KL राहुल है आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन वो करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है 2020 में जो T20 ऑरेंज कप हुआ है वो KL राहुल को मिला। तो हमारा इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि RRB NTPC की लगातार एग्जाम चल रही है। उसका पूरा एनालिसिस हम करते हैं सटीक आंसर के साथ। तो किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसका जो आंसर है वो किस तरह का है वो पूरा हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसलिए अगर आप डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपको आप ही के मोबाइल पर देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।